अब नाउ आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाना और ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट का रिलेशन पढ़ा था कि रेशो ऑफ कोफिशिएंट, जिसमें हमने a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनकी कंडीशन अप्लाई की थी। जो 3 कंडीशन थी, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 दैट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड हमने पढ़ा था a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी तीनों रेशो इक्वल है, दैट मीन्स लाइन्स आर कांस्टेंट। ठीक है, इट हैज मेनी सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक मेथड फॉर लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी एल्जेब्रिक मेथड है। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इन 3 मेथड में अभी जो नया रिवाइज किया गया हमारे सिलेबस को, उस सिलेबस में ये थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दी गई है, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास केवल 2 मेथड बचती है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से इन दोनों मेथड्स को हम समझेंगे। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं। सब्स्टिट्यूट यानी एक के स्थान पे दूसरा। ठीक है, जैसे अपन मैच देखते हैं, कबड्डी का मैच देखते हैं, खो खो का मैच देखते हैं, फुटबॉल का मैच देखते हैं, हॉकी का मैच देखते हैं। उनमें क्या होता है कि जो प्लेयर नहीं खेल रहा होता है या जो प्लेयर थक गया होता है, उसको रेस्ट देने के लिए उसकी जगह दूसरे को भेज दिया जाता है और उसको बुला लिया जाता है। दैट्स कॉल्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, लेकिन अब यहां क्या कंडीशन है, उसमें एक चीज और देखनी पड़ती है। देखो कि अगर हॉकी चल रही है तो हॉकी का प्लेयर ही जाएगा, ऐसा नहीं उसमें फुटबॉल का प्लेयर चले जाए या कबड्डी का प्लेयर चले जाए। तो यहां ये कंडीशन है कि ये 2 इक्वेशन जैसे आपको ये गिवन है, एक 2x + 3y = 11, एक 2x - 4y = -24। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में हमें, दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया कि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। हमें x वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है या y वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, उस इक्वेशन में से हमें x की वैल्यू लेनी है या y की वैल्यू लेनी है। ठीक है, x वेरिएबल की आपने वैल्यू ली है तो x की जगह पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, y वेरिएबल की अगर आपने वैल्यू ली है तो y की जगह पुट कर दो। कोई से भी वेरिएबल की आप वैल्यू ले सकते हो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि x का ही लेना है या y का ही लेना है। ठीक है, अगर हम यहां से x की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो देखो ये 3y उधर जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 2x = 11 - 3y। अब x की वैल्यू ले तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x = हो गया 11 - 3y/2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो ये 2x की जगह क्या आया, 11 - 3y/2, क्योंकि ये x की वैल्यू है, -4y = -24। ठीक है, अब इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करें या ये 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो रहा है, तब आपके पास क्या कंडीशन रही
यहाँ रह गया 11 माइनस 3y और ये माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब आपको वेरिएबल एक तरफ रखना है, कांस्टेंट टर्म एक तरफ लेकर के जाना। तो ये 11 उधर जाएगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 और माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया 5। 35 को अपन ने 7 से डिवाइड किया तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को फिर सब्स्टिट्यूट करनी है कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो वही पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें देखो हमें पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5, ये हमने 5 पुट कर दिया अपॉन 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ गई -2, यानी x इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है -2। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यूज हमारी सही है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, कि वैल्यूज सही है या नहीं है। इसमें अगर हम पुट करते हैं तो 2x की जगह -2 यानी -4 प्लस 3y की जगह 55, 5 3 जा 15 में से 4 गए तो 11 आ गए। इसका मतलब हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो वैल्यूज हमारी बिल्कुल सही है। तो ये है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, दो इक्वेशन आपको गिवन होगी, एक इक्वेशन में से आपको x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। पुट करते ही हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। उस जो एक वेरिएबल की वैल्यू आई है वो वापस इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करनी है, तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसके बाद में इसी क्वेश्चन को हम करते हैं किससे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं कि उसमें क्या है। एलिमिनेशन, आप लोग इस समय घर पे लॉकडाउन का आनंद ले रहे हो, स्कूल स्टार्ट नहीं है, तो काफी आप एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख रहे होंगे। तो वहां पर कई शो आते हैं इससे, जिन शो में शुरू में कितने कैंडिडेट लिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो कैंडिडेट कम कर दिए जाते हैं। क्यों? उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेट का मतलब हो गया हटाना। तो यहां भी हमें क्या करना है कि ये जो दो इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन जो हमें गिवन है, इन इक्वेशन में हमें क्या करना है? किसी एक को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को। और वेरिएबल कब एलिमिनेट होता है? जब वो सेम हो। जब वो सेम होंगे तो एलिमिनेट क्या हो सकते हैं, यानी उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां भी x, यहां भी x, लेकिन देखो यहां भी 2x और यहां भी 2x, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। अगर वैल्यू सेम नहीं है, जैसे यहाँ 3y और यहाँ 4y, ये वैल्यू सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों की वैल्यूज क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे 3 की टेबल में और 4 की टेबल में कोई एक ऐसा नंबर आता होगा जो दोनों में सेम, तो वो नंबर होता है 12। 12 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। इसको 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक कंप्लीट आपको ध्यान रखना है। अगर पहले से सेम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब
सेकंड कंडीशन, एलिमिनेट करने के लिए दोनों को कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन होनी चाहिए। अपोजिट साइन है तब तो आप क्या कर सकते हो, ऐड करके, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर सेम साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दोनों कंडीशन आ रही है आपके पास, अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। इनको अगर आपको एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को लेते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इक्वेशन को कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब दोनों की साइन सेम हो, चाहे दोनों प्लस में और दोनों माइनस में हो। और ऐड कब करना है, जब दोनों अपोजिट साइन में। ठीक है, हम पहले लेते हैं x वेरिएबल से, तो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और ये इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। दोनों सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने तो नीचे वाली जो इक्वेशन आपने ली है उसके साइन चेंज हो जाएंगे बाय सब्ट्रैक्ट। तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, हट गया यहां से। ये दोनों प्लस के हो गए तो प्लस का 7y, ये दोनों भी प्लस के हो गए इज इक्वल टू 35, और y इज इक्वल टू आ गया 5। पहले भी आपके पास y इज इक्वल टू 5 आया, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, 2x प्लस 3 है, y की जगह आ गया 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, और 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। ट्रांसफर करते ही साइन चेंज हो गया, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये आपकी होगी एलिमिनेशन, कब, जब दोनों के साइन सेम। अब अगर हम 3 और 4 को लेकर के इसको करें, दोबारा करते हैं वापिस 3 और 4 को लेकर के, तो पहले तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 और 4 को कैंसिल नहीं हो सकते। तब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई टू इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड टू इक्वेशन सेकंड बाय 3। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट है आपके पास, 3 टर्म्स, तीनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक को नहीं तीनों को। इसको 4 से किया 8x प्लस इसको किया 12y, इसको किया 44, ठीक है। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई। इसी के नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा 6x माइनस 12y और माइनस 72, ठीक है। ये आपके पास हो गई फोर्थ इक्वेशन। दोनों की साइन पहले से डिफरेंट है, तो हम यहां लिखेंगे बाई एडिंग, इनको अगर अपन ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 प्लस 6 14x, 72 में से 44 आपने माइनस किए, तो माइनस किया आपके पास बच गए 28, और x इज इक्वल टू आ गया -2, वही आंसर आया। अब ये x की वैल्यू जो आपके पास आई है किसी में भी पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2 इसकी जगह आ गया -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11 -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 4 उधर ट्रांसफर कर दो, 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 4, 3y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू आ गया 5। तो ये आपके दोनों मेथड हो गए, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके इस सेशन के लिए, ठीक है, यानी सेशन 2020 एंड 21 के लिए इसको अभी डिटेक्ट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो ये मेथड आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं उठाए गए, वो क्वेश्चंस आपको इन दोनों मेथड से सोल्व करने हैं, केवल आपकी मेथड उठाई गई है, क्वेश्चन नहीं उठाए। ऐसे ये तो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं कि जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उन वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे एल्जेब्रिकली, जैसे मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था, और फिर उनको आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे एक ऐसा ही वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना और फिर दोनों में से जो मेथड हमें इजी वे में लगे वो मेथड हम यूज में लेंगे। क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exits by smaller 18 degree find them। इन टू एंगल्स की बात हो रही और एक स्मॉलर और एक लार्जर की बात हो रही, तुम लेट कर लेंगे कि लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ठीक है, ये लार्जर और स्मॉलर हमारे पास दो एंगल हो गए। अब उसने कहा कि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर दूसरा हमसे ये कहा गया है कि द लार्जर एंगल इज एग्जिट बाय स्मॉलर 18 डिग्री, कि ये जो लार्जर एंगल है ये स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू 18। ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 18 डिग्री दे रखा है। अब दो इक्वेशन हो गई, दोनों में दोनों कंडीशन लग रही है। अगर x को लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, y को लेते हैं तो ऐड करेंगे। तो बाई एडिंग अगर अपन लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 2x डिग्री इज इक्वल टू 198 और x इज इक्वल टू अपने पास हो गया ये 99 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 99, लार्जर एंगल जो है वो कितना है 99 डिग्री। अब स्मॉलर निकालना है तो वही पुटिंग the value of x in equation first equation क्या है, x plus y is equal to 180, x की जगह आ गया 99 plus y is equal to 180 और y is equal to हो गया 180 minus 99, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 81। ठीक है, तो लार्जर अपने पास है, लार्जर एंगल 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल 81 डिग्री, और दोनों का डिफरेंट करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो 18 आता है, ये डिफरेंस हो गया। और दोनों का सम करते हैं तो 180 आता है।
इस तरह से जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है उन वर्ड प्रॉब्लम की पहले आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद आप एलिमिनेशन यूज में ले सकते हो या सब्स्टिट्यूशन यूज में ले सकते हो, कोई सी भी, दोनों में से कोई सी मेथड भी आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास दो टॉपिक हुए, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। इसका मतलब हो गया कि एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4 ये दो एक्सरसाइज अपने पास हुई। ठीक है, आपको इन दोनों एक्सरसाइज को सोल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं है लाइव स्ट्रीम क्लास में आपको वो क्वेश्चन पूछने हैं। प्रॉब्लम जो भी होगी आपकी सोल्व की जाएगी। कोई चीज़ अगर आपके मेथड को समझ में नहीं आया तो वापस समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको दोनों मेथड अच्छी तरह देखनी है, अच्छी तरह समझनी है और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।